दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा गंदा हो, जहाँ की ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो, सड़कों पर केवल ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो, क्योंकि इस देश की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि छोटे से हिस्से में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप समझ गए हो कि हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ के श्रमिक अपने हाथों से बड़े बड़े जहाजों को तोड़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैर सड़ चुके हैं। ये सब प्रदूषण के कारण है। दोस्तों, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और बंगाल के बगल में है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। बांग्लादेश का एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है, जबकि यहाँ की आबादी तकरीबन 18 लाख है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि इस देश का एरिया कम है और लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला देश बन जाता है। दोस्तों, ऐसे तो बांग्लादेश में बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं, लेकिन ये लोग जो बर्तन साफ करते हैं वो नाली के गंदे पानी से करते हैं। कभी कभी वही पानी जो खुले नालों में बहता है उससे ये लोग नहा भी लेते हैं। खाना खुला पड़ा रहता है, उस पर मक्खियां बैठती हैं। यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो लोग टिड्डियों को खाते हैं। कुछ लोग बकरे के ताजे खून को पीते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे उन लोगों को ताकत मिलती है। दोस्तों, अगर आप ज़ारा, गुची, अरमानी, ब्लूबेरी या ब्राडा का शर्ट या पैंट पहने तो ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश में ही बना हो और उसे एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो जिसकी आय 300 रुपए दिहाड़ी से भी कम हो। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर अपना कपड़ा बनवाते हैं। उनका यहाँ पर आने का कारण केवल एक ही होता है। एक तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, दूसरा यहाँ पर लेबर भी बहुत सस्ते में मिल जाती है। यहाँ पर काम करने वाले श्रमिक 15-15 घंटे काम करते हैं, फिर कहीं जाकर वो 250-300 रुपए दिन के कमा पाते हैं। इनके पास कोई सुरक्षा भी नहीं होती है और ये केमिकल्स में काम करते हैं। इनमें से कई लोग तो 50 साल की उम्र भी नहीं जी पाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो खतरनाक केमिकल्स के बीच काम करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। यहाँ पर अगर आपको 3 से 4 किलोमीटर जाना है तो इस दूरी को तय करने के लिए आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर रिक्शा भी बहुत ज्यादा चलते हैं। जो लोग यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, पर फिर भी वो मोटे लोगों को अपने रिक्शे पर बैठाकर अपने पैरों से खींचते हैं। लेकिन बांग्लादेश का सबसे चौंका देने वाला ट्रांसपोर्ट तो वहाँ का ट्रेन है। जब यहाँ पर पीक आवर होता है या फिर ईद का टाइम होता है तो ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं। भीड़ केवल ट्रेन के अंदर नहीं होती बल्कि ट्रेन के ऊपर भी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लोग ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। ना तो ट्रेन के अंदर 1 इंच की जगह खाली होती है और ना ही ट्रेन के ऊपर 1 इंच की जगह खाली होती है। चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी ट्रेन के ऊपर बैठकर यात्रा करते हैं। बांग्लादेश का मतलब होता है बंगालियों की जमीन। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नया मुल्क बना जिसका नाम था बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों को दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में गिना जाता है और बांग्लादेश के तरक्की का यही राज है। भले ही पाकिस्तान बांग्लादेश से पहले आजाद हुआ हो, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से विकास के मामले में बहुत आगे है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पर आपको बंगाली देखने को मिल जाएगा जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा होगा। खास तौर पे खाड़ी देशों में वहाँ पर बंगालियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कम पैसे लेकर ज्यादा काम करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। इस देश में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा बोली जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भी ठीक ठाक समझ लेते हैं। यहाँ पर रहने वाले 91% लोग मुसलमान हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% अन्य धर्मों के लोग हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में चावल की खेती एक बार नहीं बल्कि साल में 3 बार होती है। इसीलिए ये चावल का प्रोडक्शन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये वही देश है जिसके हालात 1971 में बद से भी बदतर थे। इनकी करेंसी की वैल्यू भी 0 थी, यहाँ तक कि ये पाकिस्तानी करेंसी पर मोहर लगाकर उसे इस्तेमाल करते थे। जब बांग्लादेशी करेंसी प्रिंट होने लगा तो उसके बाद भी इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं थी, पर आज बांग्लादेश की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज 1 टके की कीमत 2.5 पाकिस्तानी रुपए होती है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो ये दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश था, लेकिन आज बांग्लादेश की तरक्की देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। साल 2025 के हिसाब से पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी $460 बिलियन है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब है, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $21 बिलियन के करीब है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। जब बांग्लादेश के लोगों से पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान से ज्यादा प्यार करते हैं या फिर भारत से, तो बांग्लादेश के लोगों का साफ कहना होता है कि वो भारत से ज्यादा प्यार करते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाया। इसके अलावा बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भी भारत ने बहुत ज्यादा मदद की। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपनी पढ़ाई भारत में ही की है और आज भी वो भारत में ही रह रही हैं। जबकि यहाँ के लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि 1971 से पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के उन देशों में से है जहाँ पर क्रूज बहुत ज्यादा चलते
मिलते हैं। जब यहाँ पर ट्रेन में बैठने की जगह नहीं होती है तो लोग क्रूज से ही सफर करते हैं। वैसे भी बांग्लादेश में नदियां बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से ये क्रूज बहुत ही आसानी से एक शहर से दूसरे शहर चली जाती है। ये क्रूज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते हैं। इनके अंदर रहने की सभी सुविधाएं होती हैं। दोस्तों, अगर यहाँ के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें रोज मछली खानी होती है। इसके अलावा यहाँ पर लाखों लोग ऐसे हैं जो मछली के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग मसालेदार और खट्टा खाना काफी पसंद करते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बांग्लादेश की खूबसूरती, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये है कपाती लेक। ये लेक बहुत ही खूबसूरत है। बांग्लादेश अपनी बिजली भी इसी लेक से बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टापू हैं जिनके ऊपर घर बने हैं। जब सैटेलाइट इमेज से ये सब देखा जाता है तो ये देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट भी मौजूद है जिसमें नाव पर सामान बेचा जाता है।